हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए प्लेटफॉर्म बुक वॉल्यूम 1 से टेस्ट सीरीज 1 देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह यानी अहमियत दी गई है, क्योंकि। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। तो दोस्तों, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया, तो उदयन ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि उदयन जो है हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, उदयन जो है हर्यक वंश का शासक था और यह जो है हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था, तो बिंबिसार ने किया था। ठीक है, बिंबिसार ने किया था, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापना किसने करवाया था। तो दोस्तों, स्थापना जो है गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री जो है किसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तो राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, वित्तीय घाटे का तात्पर्य है। तो दोस्तों, वित्तीय घाटे का तात्पर्य होता है कि सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंग्लिश में है दोस्तों कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। मिस्टर कुमार टीचेज अस इंग्लिश। तो दोस्तों, एक्टिव टू पैसिव बनाना है। सेंटेंस दिया गया है मिस्टर कुमार टीचेज अस इंग्लिश। ठीक है, तो एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए दोस्तों सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया मिस्टर कुमार और ऑब्जेक्ट हो गया अस। ठीक है, तो अस को हमको पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अस को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो अस का होता है वी। ठीक है, तो वी के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। यानी टीचेज है, यहाँ बात किया टीचेज यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात किया जाएगा तो ईजेम आर लगेगा। ठीक है, तो वी के साथ आर लगेगा, तो ऑप्शन ए में दिया गया वी आर टाउट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। तो द एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ केयरलेस, तो इसमें क्या यहाँ पर भरा जाएगा। तो दोस्तों, इसमें सफिक्स की बात किया जा रहा है तो लास्ट में जुड़ता है और प्रीफिक्स किया जाएगा तो शब्द के पहले जुड़ता है। ठीक है, तो इसमें लास्ट में जोड़ेंगे तो केयरलेसनेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो दोस्तों, ट्रांसलेशन करना, इसको बनाना है, वी शुड नॉट पॉल्यूट द गंगा, यानी वी मतलब हम लोग हो जाएगा। ठीक है, शुड नॉट पॉल्यूट द गंगा यानी हम लोग को गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चूज द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द वर्ड सेंटेंस। दिया गया है इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस, इसका हो जाएगा हैसल हो जाएगा। ठीक है, हैसल हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी परेशानी होता है इसका हिंदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल यहाँ पर क्या भरा जाएगा, कौन सा आर्टिकल यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों, राम गैव मी 1 रुपी नोट। तो दोस्तों, यहाँ पर 1 है, 1 के पहले एन तो नहीं लगेगा, द भी नहीं लगेगा, तो ए लग जाएगा। ठीक है, तो ए 1 रुपी नोट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। तो कौन सा मूल अधिकार जो है यानी मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है, तो सूचना का अधिकार जो है नहीं प्रदान किया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया गया है। तो कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में जो है किस गांव को विकसित किया गया है, तो भिवंडी तालुका महाराष्ट्र को। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। तो दोस्तों, झूम खेती जो है भारत के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य की है, तो नागालैंड की है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने
किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया है? तो किस वर्ष किया है? तो 2016 में किया। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र सम्मान। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान जो है राजेंद्र सम्मान है। ठीक है, कालिदास सम्मान दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। सरस्वती सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो दोस्तों शिक्षा और संस्कृति जो है किसकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा की। ठीक है, तो इसका सही आंसर इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का है। ठीक है, महात्मा गांधी का है शिक्षा और संस्कृति। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अति सुधो स्नेह की मार्ग है, अति सुधो स्नेह की मार्ग है जहाँ नेकुल सयानप बाकी नहीं। उपयुक्त पंक्ति किन की उक्ति है? तो किन की उक्ति है? घनानंद की है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विष के दांत किन की रचना है? तो विष की दांत जो है किन की रचना है? तो दोस्तों नलिन बिलोचन शर्मा की है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करना है तो भुलक्कड़, भुलक्कड़ ये सही हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा, भुलक्कड़ डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भूलने वाला। अगला प्रश्न है कि सरला से फल खाया जाता है का कृतवाच्य होगा। तो दोस्तों सरला से फल खाया जाता है, बताना है कृतवाच्य कौन सा होगा? तो सरला फल खाते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में, तो दोस्तों एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों क्या होता है? संरक्षित रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। तो क्या पाई जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा की फार्मूला याद रखिएगा। तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh होता है। ठीक है, m द्रव्यमान, g हो गया गुरुत्वीय त्वरण और h हो गया ऊंचाई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि व्यक्ति अपने दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वह दर्पण कौन सा है? तो दोस्तों अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो और दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग करते हैं अवतल दर्पण है। अगला प्रश्न है, ठोस में चल सकने वाले तरंगे हैं। तो दोस्तों ठोस में चल सकने वाले तरंग अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगे जो है, अनुप्रस्थ तरंगे ठोस और द्रव के ऊपरी परत पर गमन करता है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग जो है ठोस द्रव के ऊपरी परत पर गमन करता है, जबकि दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंग जो है ठोस द्रव और गैस तीनों माध्यमों में गमन करता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है? तो दोस्तों किससे होकर जाने पर जो है प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है? तो प्रकाशीय केंद्र पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है। तो दोस्तों किस लेंस में जो होता है सदैव हमेशा आवर्धन जो यानी आवर्धन का मान जो होता है हमेशा कम होता है, 1 से कम होता है? तो कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अवतल लेंस में जो होता है आवर्धन क्षमता जो होता है ऋणात्मक होता है और 1 से कम होता है। ठीक है, जबकि उत्तल लेंस की बात करें दोस्तों तो उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता धनात्मक, 1 से छोटा, 1 से बड़ा और 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है, यानी कौन सी दर्पण में बनता है? तो अवतल दर्पण में बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण में दोस्तों वस्तु को यदि फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बताना है क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। टेस्ला किसका एसआई मात्रक है? तो दोस्तों टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का यानी मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो
त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, कौन सा है? तो अधर में लटकना इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। E0 का SI मात्रक क्या होता है? अनीटा 0 का SI मात्रक होता है फैराडे पर मीटर। ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत की परिमाप 112 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? तो दोस्तों लंबाई उसकी चौड़ाई से कि क्या बोल रहा है? 24 सेंटीमीटर अधिक है। आपको दोस्तों आयत की परिमाप दिया गया है। ठीक है। तो चौड़ाई मान लेंगे x। ठीक है। चौड़ाई मान लेते हैं x, यानी b = x हो गया और l लंबाई हो गया x + 24, यानी 24 अधिक है लंबाई चौड़ाई से। ठीक है। दिया गया परिमाप दिया गया। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, बराबर दिया हुआ 112। ठीक है। अब इसी को सोल्व करेंगे तो l का वैल्यू या तो b का वैल्यू किसी का एक वैल्यू रख देंगे इसमें, तो x यानी b का वैल्यू रख देते हैं। ठीक है। सुविधा के लिए हम x का ही वैल्यू रखेंगे, सॉरी चौड़ाई का वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × l का वैल्यू x प्लस मालूम हो गया 24 और b का वैल्यू x है। ठीक है। बराबर 112। इसी को सोल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। अब x का वैल्यू क्या निकलेगा? चौड़ाई निकलेगा। तो जो x का वैल्यू निकलेगा उसमें 24 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 24 जोड़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 32 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन 40 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा? 2 × 5 = 10 और 2 × 6 = 56 आ गया, यानी 2x + 24 यानी 56 - 24 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 में से 2 गया 3, 32 कट जाएगा 16, यानी x = 16 आ गया। अब 16 जोड़ देंगे, लंबाई निकालना है तो 16 + 24 कितना हो जाएगा? 16 + 24 हो जाएगा 6 × 4 = 10, यानी 40 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है 1 + cot θ - cosec θ × 1 + tan θ + sec θ का मान निकालना है। तो सबसे पहले cot θ का चेंज कर देंगे sin cos में, फिर cosec का कर देंगे और इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 आंसर आ जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है कि 20 हरी और 20 लाल गेंद एक बर्तन में डाली जाती है। एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है? तो 20 हरा दिया गया गेंद और 20 लाल गेंद दिया गया। ठीक है। हरा गेंद की संभावना बताना है। तो दोस्तों 20C1 हो जाएगा, यानी 20C1 यानी 20 हो जाएगा ऊपर हरा, और टोटल कितना हो जाएगा? 20 + 15 यानी 35, 35C1 यानी 35 हो जाएगा। ठीक है। तो काट देंगे, 5 × 4 = 20, 5 × 7 = 35 यानी 4/7 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है व्यंजक x³ + 6x² + 11x + 6 का निम्नलिखित में से कौन सा गुणनखंड नहीं है? तो कौन सा गुणनखंड नहीं बताना है, तो इसको सोल्व करेंगे। पहले x² कॉमन ले लेंगे, इसी तरह से सोल्व करेंगे दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा व्यंजन नहीं गुणनखंड नहीं है बताना है, तो ऑप्शन ए जो है गुणनखंड नहीं आएगा, x + 4। ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 में दिया गया नंबर दिया गया है 3, 6, 7, x 11, 15, 19, 20, 25, 28 आरोही क्रम में है और उनकी माध्य 15 है। तो x ज्ञात करें। माध्य दिया गया है, माध्य कैसे निकालते हैं? तो सभी नंबर को क्या करते हैं? सभी को जोड़ देते हैं और जितना संख्या दिया गया है उससे भाग देते हैं। तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 + 6 + 7 + 7 + x + 11 + 15 + 19 + 20 + 25 + 28 अब बटा कितना संख्या है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग दे देंगे। अब बराबर माध्य कितना दिया गया? 15 दिया गया है, 15 दिया गया। ठीक है। अब इसी को सोल्व करेंगे तो जोड़ेंगे, इसको कितना हो जाएगा? 6 3 9 7 16, 16 1 17 5 17 5, इसको पूरा जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना? आ जाएगा इसको जोड़ने पर आ जाएगा आपको 134 आ जाएगा। ठीक है। 134 जोड़ेंगे प्लस x हो जाएगा बटा 10 अब बराबर 15। अब मैंने x बराबर क्या हो जाएगा? 150 - 134। इसको घटाएंगे तो 6, 5 में से 3 गया, सॉरी 5 में से 3 और एक बाकी गया तो 16 हो जाएगा, यानी 16 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें 16 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो डी में दिया है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगर z = √3 - √−5 तो मोड z का निकालना है। तो मोड z निकालना है तो
जेड का वैल्यू दिया गया, मोड जेड निकालना है, तो मोड जेड इसका हो जाएगा √3 माइनस को माइनस हट जाएगा, इसमें भी मोड लग जाएगा तो माइनस ये अंदर वाला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, सॉरी माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा प्लस, और ये मोड हटाएंगे, यदि यहाँ पर मोड भी यहाँ पे मोड लग जाएगा तो इसका तो √3 ही निकल जाएगा, ये माइनस रहता है जो प्लस में निकलता है मोड से बाहर, ठीक है, तो माइनस और माइनस √5 सभी का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और अंडर रूट कर देंगे तो 3 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 5 का माइनस √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट में हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 8 का सोल्व करेंगे तो 2√2 आंसर आ जाएगा, इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह से सोल्व करेंगे। अगला प्रश्न है कि यदि f(x = x² + x बटा x² - 1 तो f sin थीटा बराबर क्या होगा। तो f sin थीटा यानी x के जगह पर क्या दिया गया sin थीटा, तो यहाँ पर भी x के वैल्यू रख देंगे sin थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा + 1 हो जाएगा बटा sin स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर माइनस है तो हम क्या करेंगे 1 + sin स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं, उलट देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ माइनस इधर लाएंगे तो माइनस इसमें कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों 1 - sin स्क्वायर थीटा का जानते हैं कि क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, तो 1 + sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा, अब माइनस तो कॉमन में रह जाएगा, अब 1 बटा cos स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा यानी tan स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा। इसी को 1 sec स्क्वायर थीटा को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस बाहर में रहेगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन में जैसे दिया गया आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन में दिया गया कैसे 1 ए दिया गया ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन में दिया गया बी, ऑप्शन में दिया गया देखिए 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस बाहर में, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिंदु 4 यानी 4 5 और -2 -1 का मध्य बिंदु निकालना। मध्य बिंदु निकालने के लिए दोस्तों एक बिंदु दिया गया, एक यहाँ पर दिया गया, यानी x1 और y1 का वैल्यू 4 5 दिया गया है और x2 y2 का वैल्यू -2 -1 दिया गया है। बीच वाला निकालना है x और y का वैल्यू निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों x का वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो x1 + x2 करेंगे बटा 2 कर देंगे, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 4 और -2 कितना आ जाएगा 2 बटा 2 हो जाएगा, 1 आ गया। y का वैल्यू निकालेंगे तो y1 + y2 बटा 2 करेंगे, तो y1 का वैल्यू कितना दिया गया है 5 दिया गया है, -1 बटा 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 4 बटा 2 यानी 2 दूनी 4 यानी 1 और 2 आंसर हो जाएगा। तो 1 और 2 इसका सी में इसका सही आंसर दिया गया है, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया गया है 154 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है शंकु के, तो πr/l होता है, πr/l होता है। हमको r का वैल्यू निकालना है, l का वैल्यू निकालना है। हमको ऊंचाई मालूम है, h का वैल्यू मालूम है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया गया, यानी ये है शंकु, तो ये आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया πr² बराबर कितना दिया 154 दिया गया, इसी से निकालेंगे तो पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, r² लिखेंगे बराबर 154 हो जाएगा, 22 × 54 से यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा, r = 7 हो जाएगा, यानी त्रिज्या का r का वैल्यू 7 आंसर 7 आ गया r का वैल्यू। पाई का वैल्यू क्या है 22/7 है। एल का वैल्यू हमको कहाँ से निकलेगा, तो एल का वैल्यू हमको निकलेगा, एच का वैल्यू मालूम है, आर का वैल्यू मालूम है, तो यहाँ एल का वैल्यू निकालने के लिए √h² + r² करेंगे, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा 7√5 हो जाएगा एल का वैल्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे 7√5, 7 7 से कट गया तो 154√5 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 154√5 आंसर ऑप्शन बी में दिया, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोहे के 3 घन की भुजाएं दिया गया 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर, तो इन घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया, तो घन की भुजा की लंबाई निकालना है, ठीक है। तो घन की भुजा निकालना है और दोस्तों 3 घन की भुजा दिया गया है, तो तीनों घन का आयतन निकाल लेंगे।
तीनों भुजाओं अलग अलग दिया गया, तो 6 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 8 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 10 का क्यूब हो जाएगा। सभी का घन 6 6 36 सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा इसका 1728 आ जाएगा। 1728 आएगा इसका नया घन के आयतन। नए घन के आयतन आ गया कितना 1728। और निकालना है भुजा की लंबाई। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है। घन का आयतन भुजा क्यू होता है और 1728 दिया गया है, यानी ए इक्वल टू एक 12 का क्यू हो जाएगा। तो 12 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है कपास की पैदावार किसमें अच्छी होती है। तो दोस्तों कपास की पैदावार जो है किसमें अच्छी होती है, काली मिट्टी में होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कर्नाटक में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि समुद्र की गहराई किसके द्वारा मालूम की जा सकती है। तो दोस्तों समुद्र की गहराई जो है किसके द्वारा मालूम की जाती है, तो सोनार के द्वारा मालूम की जा सकती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो दोस्तों भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, दाभोल महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। तो दोस्तों वायुमंडल की ऊपरी परत में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है, तो पराबैंगनी विकिरण से। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शुष्क सेल का एनोड यानी शुष्क सेल का एनोड जो है किससे बना होता है। तो दोस्तों शुष्क सेल का एनोड जो है ग्रेफाइट यानी कार्बन का बना होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है किसने किया था, तो एडवर्ड टेलर ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। तो दोस्तों मानव का सामान्य रक्तदाब जो है 120/80 mm ऑफ Hg होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों उपास्थि तथा हड्डियों की निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। तो दोस्तों उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में 50 प्रश्न ही देखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में दोस्तों पार्ट 2 वीडियो में 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।